नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। आज शेष बचे प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सूत्र ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर का सत्यापन कीजिए। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि LHS और RHS बराबर हैं। जबकि फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस ए कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस ए कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। हम इसके फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करेंगे, सेकंड आप स्वयं करेंगे। तो फर्स्ट कर रहे हैं इसका। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। दिया है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस ए कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तथा सी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। जो वैल्यूज़ दी हुई थी वो लिख ली। पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम RHS को करेंगे और इन दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। LHS क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। पहले हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाल लेते हैं, उसके पश्चात जो वैल्यू आएगी हम उसका ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। पहले हम निकाल रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्रॉस कैसे निकालते हैं, सारणिक बनाते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। बी और सी में जो आई जे के गुणांक है उन्हें लिखेंगे। पहले हमने क्योंकि बी लिखा है इसलिए यहाँ पर भी हम सबसे पहले बी के गुणांक लिखेंगे। देखिए बी वेक्टर में क्या है गुणांक, 2 माइनस 1 1। सी वेक्टर में 1 3 माइनस का 1। फिर उसके पश्चात जैसे हम सॉल्व करते हैं ऐसे ही करेंगे। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आई कैप लिखेंगे, आई कैप वाले स्तंभ और आई कैप वाली पंक्ति को ढकेंगे। क्या बचा, माइनस 1 1 3 माइनस 1, इनका वज्र गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3। फिर लगाएंगे माइनस का जे कैप, जे कैप वाले स्तंभ और जे कैप वाली पंक्ति को कवर कर देंगे। क्या बचा, 2 1 1 माइनस 1, वज्र गुना कर देंगे, माइनस 2 माइनस 1। फिर लिखेंगे प्लस में के कैप, के कैप वाला स्तंभ और के कैप वाली पंक्ति को कवर कर देंगे, वज्र गुना कर देंगे। 2 का 3 से करेंगे 6 और प्लस का 1। सॉल्व कर लेंगे इसे। क्या आएगा, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। फिर ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वही आई जे के। ए वेक्टर में गुणांक क्या है, 1 1 माइनस का 2। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में माइनस 2 3 7। वो ही सारणिक बनाई है मैंने, फिर से सॉल्व कर लेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। मैं सीधे वैल्यू लिख रही हूँ कितनी आएगी, 13 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। LHS सॉल्व कर लिया हमने, अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS क्या है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तथा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k
कैप, बीच में डॉट लगाया, बी वेक्टर की वैल्यू रखी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आई का आई से करेंगे, जे का जे से करेंगे, के का के से करेंगे। जब आई का 2i से करेंगे तो 2, जे का माइनस जे से करेंगे -1 और -2k का प्लस के से करेंगे तो माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 1। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट सी वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस 3k कैप माइनस के कैप। वैल्यूज हमें दी हुई थी वो हमने रख दी। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या प्राप्त होगा हमें, आई का आई से करेंगे, जे का जे से, के का के से, तो आ जाएगा 1 + 3 + 2 कितना प्राप्त होगा 6। तो अब हम रख सकते हैं RHS में, वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अतः माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर, वैल्यू है हमारे पास ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू 6, बी वेक्टर की वैल्यू हमें प्रश्न में दी हुई है, कितनी है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अभी ज्ञात की हमने माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, और सी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। यहाँ से RHS कितना आ जाएगा, देखिए 12i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप प्लस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप। RHS 12i और प्लस का i 13i माइनस 3j और प्लस का 5k कैप। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, यानी हमने ज्ञात कर लिया कि LHS और RHS बराबर है। तो जो हमें सिद्ध करना था वो भी सिद्ध हो गया। क्या किया हमने, LHS और RHS दोनों की वैल्यू निकाली जो कि बराबर आई, तो हमने कह दिया कि जो दिया गया कथन है वह सत्य है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि आई कैप क्रॉस आई वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप। ये वेक्टर है, हमें किसके बराबर सिद्ध करना है इसे, 2a वेक्टर। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हमें अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं, इन टर्म्स को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहले हमने सॉल्व किया आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। हमारे पास सूत्र है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का, यहाँ पर लिख रही हूँ सूत्र को मैं, चूँकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर कितना होता है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। यहाँ पर ए वेक्टर की जगह क्या है आई कैप, बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर और सी वेक्टर की जगह आई कैप। तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू को, ए वेक्टर की जगह आई कैप रखा हमने डॉट, सी वेक्टर की जगह भी आई कैप, बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बीच में लगाया माइनस, ए वेक्टर की जगह आई कैप डॉट बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर और सी वेक्टर की जगह आई कैप। आई डॉट आई क्या होता है 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर ए वेक्टर। इसी प्रकार आप चाहें तो सॉल्व भी कर लीजिएगा, मैं इसी प्रकार करके लिख रही हूँ, जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप कितना आएगा, ए वेक्टर माइनस आई की जगह क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, क्योंकि जे के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। तथा फिर के लिए सॉल्व करते हैं तो के आ जाएगा। समीकरण नंबर 3,
जो RHS है उसमें तीनों समीकरण जुड़ रही हैं, तो हम भी इन तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से तीनों को जोड़ देंगे। आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप। ये जो सारे पार्ट्स हैं इन्हें हमने एक साथ जोड़ के लिख दिया है, बराबर। अब ये वाले इधर वाले सारे पार्ट्स जोड़ देते हैं। ए वेक्टर डॉट आई कैप ए वेक्टर आई कैप प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ए वेक्टर माइनस जी कैप डॉट ए वेक्टर जी कैप प्लस ए वेक्टर माइनस के कैप डॉट ए वेक्टर के कैप। ये किसकी बराबर है जगह देखिए, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर, कितने ए वेक्टर हो गए, 3a वेक्टर। जो बची हुई राशियां हैं उनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। आई कैप डॉट ए वेक्टर आई कैप प्लस माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस में ही आएंगे ये सारे, जे कैप डॉट ए वेक्टर जे कैप प्लस के कैप डॉट ए वेक्टर के कैप। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या ज्ञात करने की आवश्यकता है, आई कैप डॉट ए वेक्टर आई कैप, इसी प्रकार जे के लिए और इसी प्रकार के लिए। तो हमें ए वेक्टर की वैल्यू माननी होगी, तो हम ए वेक्टर की वैल्यू मान लेते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। निकालना क्या है हमें, आई कैप डॉट ए वेक्टर आई कैप। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, देखिएगा आई कैप डॉट ए वेक्टर की वैल्यू A1 आई A2 जे A3 के, और ब्रैकेट के बाहर क्या है आई कैप। सिर्फ डॉट में सिर्फ आई का आई से होगा तो क्या आएगा A1, और बाहर क्या है आई कैप, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी A1 आई कैप। इसी प्रकार जे कैप डॉट ए वेक्टर जे कैप, कितना प्राप्त होगा A1 जे कैप तथा के कैप डॉट ए वेक्टर के कैप, ये कितना प्राप्त होगा A1 के कैप। सो हमने वैल्यूज़ निकाली, इन्हें हम समीकरण नंबर 5 में पुट कर देते हैं। समीकरण नंबर 5 से देखिएगा ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, A1 आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये A1 जे की जगह ये, और A1 के की जगह ये। अभी अभी निकाली है हमने वैल्यूज़, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये वाली चीज़ें मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराई हुई हैं, प्रश्नावली की थी हमने डॉट प्रोडक्ट वाली, वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन थे। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 6। आगे हम लिख रहे हैं समीकरण 4 व 6 से LHS बराबर, देखिएगा कितना था 3a वेक्टर। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई है अब समीकरण 6 में, ए वेक्टर के बराबर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a वेक्टर, और हमें 2a वेक्टर के बराबर ही सिद्ध करना था। RHS प्राप्त हो गया और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें ये प्रश्न दिया हुआ था, हमने क्या किया, जो LHS में हमें पार्ट्स दिए हुए थे उन्हें हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया। सूत्र हमने क्या यूज़ किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। यहाँ से हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, तीनों समीकरणों को जोड़ दिया।
जोड़ने के पश्चात हमें ये प्राप्त हुआ, माइनस कॉमन ले लिया और हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं थी जो ब्रैकेट में है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने ए वेक्टर की वैल्यू को माना। कितनी है? a1i + a2j + a3k। उसके पश्चात जो यहाँ पर वैल्यूज़ थी उनकी वैल्यू हमने निकाली ए वेक्टर की वैल्यू की सहायता से। तो ये जब हमने इन तीनों को यहाँ पर पुट किया तो ए वेक्टर बराबर आया इस ब्रैकेट वाली राशि के, तो हमने इस राशि के बराबर लिख दिया ए वेक्टर को, और 3a वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर कितना हो गया? 2a वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। LHS लेके चलेंगे और इसे RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। LHS लिख लेते हैं हम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फॉर्मूला है हमारे पास सदिश त्रिगुणन का क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। किसके बराबर आएगा ये? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर है, बी वेक्टर की जगह सी वेक्टर है और सी वेक्टर की जगह ए वेक्टर है, तो उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे हम इसकी वैल्यू। ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर, सी वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह सी वेक्टर, बीच में माइनस, फिर ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर, बी वेक्टर की जगह सी वेक्टर और सी वेक्टर की जगह ए वेक्टर। इतना तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं। प्लस अब इसे यहाँ पर आ जाइए, ए वेक्टर की जगह सी वेक्टर, बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर और सी वेक्टर की जगह बी वेक्टर। तो आ जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर। तीनों टर्म्स को हमने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है। आगे देखिएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। बी डॉट ए को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अदिश गुणन है ये डॉट प्रोडक्ट और अदिश गुणन में क्रम विनिमयता का पालन होता है। सारी राशियाँ एक दूसरे से कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 0। और यही क्या है? RHS। देख लीजिएगा आप, इससे ये वाली राशि कट जाएगी, इससे ये वाली राशि कट जाएगी और इससे ये वाली राशि कट जाएगी और 0 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समतलीय हैं यदि और केवल यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर समतलीय हैं। यदि और यदि का मतलब क्या होता है कि यदि लेफ्ट हैंड साइड सत्य है तो राइट हैंड साइड भी सत्य है और यदि राइट हैंड साइड सत्य है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सत्य है। यानी यदि ए बी सी समतलीय है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर समतलीय होने चाहिए और यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर समतलीय है तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समतलीय होने चाहिए। यानी कि LHS बराबर RHS होना चाहिए और RHS बराबर LHS होना चाहिए। समतलीय की कंडीशन हमने पढ़ी हुई है इससे लास्ट वाली प्रश्नावली में। तो समतलीय कंडीशन क्या थी? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का अदिश त्रिगुणन किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम इन तीनों राशियों का अदिश त्रिगुणन ज्ञात कर लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर। ए बी सी का अदिश त्रिगुणन किसके बराबर होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो उसी रूप में लिखा है, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, और सी वेक्टर की जगह सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। अब देखिए, हम प्रश्नावली 13.5 कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 राशियों का सदिश गुणन पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। यहाँ पर कितनी दी हुई है? 4 राशियाँ दी हुई हैं। हमने तो सिर्फ 3 राशियों का पढ़ा है। तो हम इन राशियों को किसी एक राशि के बराबर मान लेंगे, ताकि ये कितनी राशियाँ रह जाएं? 3 राशियाँ रह जाएं। तो हम मान लेते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर आर। किसी के बराबर में मान सकते हैं आप, मैंने आर के बराबर मान लिया। अतः ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना माना है? आर। आर वेक्टर ही ले लेते हैं हम, क्योंकि हम वेक्टर के रूप में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम 2 राशियों का सदिश गुणन करेंगे तो हमें एक सदिश राशि ही प्राप्त होगी। वो सदिश राशि हमने क्या मान ली? आर वेक्टर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। क्या है फॉर्मूला? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ए वेक्टर की जगह आर वेक्टर है हमारे पास, बी वेक्टर की जगह सी वेक्टर है, और सी वेक्टर की जगह ए वेक्टर है। देखिएगा, आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह सी वेक्टर, माइनस ए वेक्टर की जगह आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह सी वेक्टर, और सी वेक्टर की जगह ए वेक्टर। अंदर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर को तो हमने ऐसे के ऐसे लिखा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने सी वेक्टर से। एक ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, माइनस। इसी प्रकार आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर को ऐसे कैसे लिखा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं हम ए वेक्टर से। आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? ए बी ए। 2 राशियाँ समान आ जाएं अदिश त्रिगुणन में तो उसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्या शेष बचेगा? आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब हम आर वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं, कितनी थी? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मानी थी ना हमने आर वेक्टर की वैल्यू। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अदिश त्रिगुणन में पढ़ा है हमने। बी सी ए को हम ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख देते हैं चक्रीय क्रम में परिवर्तन करके। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया है? चक्रीय क्रम में परिवर्तन किया है। तो जो तीनों सदिश थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इन तीनों का अदिश त्रिगुणन बराबर आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के स्क्वायर के। लिख देती हूँ मैं इसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसके बराबर प्राप्त हुआ? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का
स्क्वायर। अब प्रश्न क्या कहता है कि यदि ये समतलीय है तो ये भी समतलीय होना चाहिए, यदि ये समतलीय है तो ये भी समतलीय होने चाहिए। तो हम पहले मान के चलते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समतलीय है। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर समतलीय हैं तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर समतलीय हैं तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर किसके बराबर होगा? 0 के। और यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो जब ये भी 0 के बराबर हो गया तो हम क्या कह देंगे कि ये भी समतलीय है। जब हम यहाँ 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही तो आएगा। अतः ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर तथा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर समतलीय है। ये तो हमने सिद्ध किया कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर समतलीय है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर तथा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी समतलीय होंगे या नहीं होंगे। सिद्ध कर दिया हमने कि समतलीय हैं। इसकी रिवर्स कंडीशन पढ़ें अब। यदि, इसे तो पहली कंडीशन लीजिएगा, इसे सेकेंड। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर समतलीय हैं, ये समतलीय है तो दोबारा समीकरण 1 से 1 इसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर कितना प्राप्त होगा? 0। और ये 0 के बराबर प्राप्त हो गए। इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर समतलीय हैं। दोनों कंडीशन सिद्ध करनी थी हमें इसमें कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर समतलीय है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर समतलीय होने चाहिए। और यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर समतलीय है तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समतलीय होने चाहिए, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर का अदिश त्रिगुणन सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का अदिश त्रिगुणन डी वेक्टर। LHS लेके चलेंगे, RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। LHS लिख रहे हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। 4 राशियाँ हैं, 4 राशियों का गुणन तो हमने नहीं पढ़ा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, एक अन्य राशि के बराबर मान लिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे हम। माना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। अतः LHS बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह हम लिख देते हैं आर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। देखते हैं LHS क्या निकल के आता है। फिर वही सूत्र लगाएंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या होता है सूत्र? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ए की जगह आर वेक्टर, बी की जगह सी वेक्टर और सी की जगह डी वेक्टर। तो ये आ जाएगा आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर डी वेक्टर सी वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर डी वेक्टर। अब हम रख देते हैं RHS की वैल्यू को। RHS की जो आर वेक्टर की वैल्यू है उसे रखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर सी वेक्टर माइनस, फिर से आर वेक्टर की वैल्यू रखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डी वेक्टर। यहाँ से LHS आ जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर अदिश त्रिगुणन से सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर
डी वेक्टर अदिश त्रिगुणन से, और यही किसके बराबर है, RHS की बराबर। सिंपल है ये तो। 4 वेक्टर्स दिए हुए थे, उनमें 2 वेक्टर्स के गुणन को हमने R वेक्टर के बराबर मान लिया, सदिश त्रिगुणन का सूत्र लगा दिया और उसके पश्चात अदिश त्रिगुणन की प्रॉपर्टी लगा के RHS प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 2 सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 हैं और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6 है, तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 7 था वहाँ तक ही ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इसी प्रश्नावली में आगे विविध के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें कर रहे हैं हम। देखिए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण दिए हुए हैं, यानी मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है कितनी √3 और 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने आपको, ऐसा आप खुद सॉल्व करेंगे इसको, बस मैं आपको हिंट दे रही हूँ थोड़ी सी। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू भी दी हुई है, मॉड ए वेक्टर की वैल्यू भी दी हुई है और मॉड बी वेक्टर की वैल्यू भी दी हुई है, तो हम कॉस थीटा के सूत्र में रख देंगे और थीटा की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। कर सकते हैं ना आप इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 2 सदिश दिए हुए हैं, उनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं, वही कॉस थीटा का सूत्र लग जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। एक्सरसाइज में भी था ऐसा क्वेश्चन, आप खुद सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप का सूत्र भी मैंने आपको लिखाया हुआ है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की जगह क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर की जगह है आई कैप माइनस जे कैप। स्वयं करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। सदिश आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का सदिश 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही सूत्र लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 10 में लग रहा है। कौन सा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। डॉट प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि समान राशियों का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर। जैसे हम आई डॉट आई बराबर 1 लिख देते हैं, उसी प्रकार ए डॉट ए कितना होगा, 1 होगा, बी डॉट बी कितना होगा, 1 होगा। तो आज के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। धन्यवाद।